पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने ऐ मेरी मंजिल है कहाँ। नहीं, मंजिल हमको पता है, इस बार हमारा मंजिल है SSC GD। हेलो एंड हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस परस्यूट टुवर्ड्स योर ड्रीम। यह जो हमारा सेशन चल रहा है वो SSC GD प्लस ऑल जनरल कंपटीशंस के डेडिकेटेड है, जिसमें कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 कर रहे हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स चीज बताया था ना। अब AB फॉर्मूला बता चुके थे। आज हम लोग AB फॉर्मूला पे भी और कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो हमने पार्ट 1 में वादा किया था कि हम और भी इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस को देख रहे हैं ना, ठीक है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि मैंने वहाँ बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, उसका इम्प्लाई करेंगे उसको, तो यहाँ फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है कि आज का जो वीडियो है वापस से साहिल सर को डेडिकेटेड रहेगा, ठीक। चलिए, जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आज का आपका पहला क्वेश्चन, चलिए बोर्ड पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आज का। A dishonest dealer sells the good at 44% loss on CP but uses 30% less weight. What is his percentage profit or loss? क्वेश्चन ये बोला है ना, एक बेईमान व्यापारी, ठीक है, सेल्स द गुड एट 44% लॉस। तो ए कितना दे दिया? 44% लॉस, ठीक है, 44% लॉस। वो हल्ला कर रहा है क्या कि हम 44% लॉस से बेच रहे हैं, 44% लॉस से बेच रहे हैं, बट यूजेस 30% लेस वेट। मतलब वो 30% लेस वेट दे रहा है, मतलब आपको देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, दे कितना रहा है वो? 700 ग्राम दे रहा है। कितना ग्राम दे रहा है? 700 ग्राम। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना वो वेट से जो हेरा फेरी करके कमा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो छोल पास कर रहा है वहाँ पे, तो देखते हैं कितना करता है वो। तो यहाँ पे कितना परसेंट लेस वेट दे रहा है? कितना परसेंट? 30% लेस वेट दे रहा है। मान लो आपको 1000 ग्राम लेना था, ठीक है, 30% लेस वेट दे रहा है। कितना? 30%। तो 70% ही मात्रा आपको दे रहा है, तो 70/100, मतलब आपको दे कितना रहा है? 700 ग्राम। समझ में आया? 700 ग्राम दे रहा है यहाँ पे। तो वो प्रॉफिट कितना कमाया यहाँ पे? प्रॉफिट तो कितना प्रॉफिट कमाया वो, ठीक है, -700 ग्राम कर दो, मतलब 300 ग्राम का वो प्रॉफिट कमा रहा है। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट का बात करूँगा तो 300/700 गुना 100 कितना हो गया? 300/7%। यही मेरा B का वैल्यू निकल गया। अब आपको AB फॉर्मूला पता ही है। A फॉर्मूला क्या बताए थे? -A + B, माइनस प्लस माइनस A × B/100। तो -A तो -44 + B 300/7 -44 × 300/7 बटे × 100 कर दो, तो ये 0 0 कट हो गया। अब यहाँ तुम एक काम करो, सिंपल सा एक LCM ले लो, ठीक है, सिंपल सा एक LCM ले लो। कितना हो गया? 44, ये तो -308 + 300, 44 × 3 -132, ठीक। तो ये कितना निकल गया जी? ये निकल गया मेरा 8 -140/7, मतलब 20% वो क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है। 20% नेगेटिव साइन है यहाँ पे, माइनस होगा तो नेगेटिव मतलब क्या शो करता है? ये नेगेटिव मतलब उसको अभी भी लॉस हो रहा है। लेकिन जितना हल्ला कर रहा था ना, इतना हल्ला कर रहा था कि उसको लॉस हो रहा है कितना? 44%, लेकिन उसको लॉस हुआ कितना? 20%। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बिठा दें इसको हम। चलो, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेम टाइप ही रहेगा, एक और इस टाइप पे कर लेते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स द गुड एट 5% लॉस। क्या बोलता है? हम 5% लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक, ऑन CP, बट यूजेस 24% लेस वेट। लेकिन बट यूजेस 24% लेस वेट। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस? व्हाट इज हिज प्रॉफिट और व्हाट इज हिज परसेंट प्रॉफिट और लॉस? बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट होगा या फिर इसको लॉस होगा। तो चलो, ए कितना दे दिया है?
5% वो हल्ला कर रहा है, लॉस में बेचा, तो यहाँ लॉस लिख दो, ठीक है। लेकिन वह क्या करता है, 24% लेस वेट देता है। देना था आपको 1000 ग्राम, वो दे कितना रहा है, 24% लेस, मतलब 76% दे रहा है। 76% कहने का मतलब क्या है, 76/100 गुना 100, तो ये हो गया 760 ग्राम। तो कितना प्रॉफिट कमा लिया भाई यहाँ पे वो, तो 1000 माइनस 760, तो मतलब सर वो 240 ग्राम वो प्रॉफिट कमा रहा है। समझ में आया, 240 ग्राम वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, 24 240 दे कितना रहा आपको, दे तो आपको 700 ग्राम रहा है ना, 760 ग्राम दे रहा था, इतना ही खर्च होगा, तो 760 गुना 100, तो ये 0 कट गया, 24 जा रहा है क्या, 24 6 जा, और ये 24 1 जा 19 जा, ठीक। तो ये निकला 600/19%। ये मेरा क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, मतलब बी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ए भी लगा लो, माइनस ए प्लस बी माइनस प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100, ठीक। तो ए कितना है, -5%, बी कितना यहाँ कमा रहा है जी, 600/19 माइनस 5 इंटू 600/19 गुना 100, तो कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, तो काट दो। यहाँ पे 19 मेरा एलसीएम दे लो, तो 19 5 जा 95, ठीक। 600 प्लस 600 माइनस 6 5 30, ठीक है। तो कितना निकल गया, 100 कितना निकला ये, 6 5 30 ना, ठीक है। ये निकल गया 90 30 125 माइनस कर देंगे तो माइनस 475 सॉरी माइनस कैसे, प्लस होगा ना, ये माइनस 125 475/100 तो यहाँ कटेगा 19 1 जा 19 2 जा 38, हाँ 19 25, तो यहाँ 25%, यहाँ सिर्फ 25% निकला है, इसका मतलब 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और हल्ला क्या कर रहा है, वो हल्ला कर रहा है कि हमको 25% का हुआ है, सॉरी 5% का हुआ है लॉस, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, उसको 25% का प्रॉफिट। समझ में आया यहाँ तक, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो, कुछ सीखने को मिल रहा है तो शेयर जरूर, कमेंट और लाइक बनता है, हाँ शेयर कर दीजिए। नहीं समझ में आओ तो पक्का एकदम शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करने का जरूरत नहीं है, ताकि किसी और को शायद अच्छा लगे, आपके थ्रू मेरा ही भला हो जाए, क्या। चलो कम से कम हमको पुण्य तो देखो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, चलो अब बात कर रहा है यहाँ पे, अ रिडक्शन ऑफ 25% वे मेड ऑन स्वीट्स, इट वुड इनेबल अ purchasers to obtain 10 more than before ₹7.20. Find the reduced price and the original price. Find the reduced price and the original price. बोला कि स्वीट का दाम 25% घट गया, कितना परसेंट घट गया, 25%, जिसके कारण से वह 10 को स्वीट एक्स्ट्रा खरीद पाया, 10 तो स्वीट एक्स्ट्रा खरीद पाया, देन बिफोर ₹7.20। कहने का मतलब है इसका कि उसके पास ₹7.20 था, ₹7.20 था, ठीक है, और ₹7.20 लेके चला गया और झोला टांग के एकदम मिठाई खरीदने, रक्षाबंधन आ रहा है तो मिठाई खाएगा, ठीक, मिठाई खरीदने गया, वहाँ जाके मालूम चला रही तो सेल लगा हुआ है, 25% सस्ता मिल रहा है, इसके कारण वो 10 ठो स्वीट एक्स्ट्रा खरीद लिया। तो जो 10 ठो स्वीट एक्स्ट्रा खरीदा उसका कारण क्या था कि ₹7 जो 20 पैसा लेके गया था उसमें कुछ पैसा उसको बच गया होगा, यही ना कारण होगा, कुछ पैसा बच गया होगा, उसी कारण वो एक्स्ट्रा खरीद पाया। तो कितना बचा सर, ₹7.20 था ना, तो 720 पैसा लिख देना, 720 पैसा, इसमें कितना बच गया होगा, कितना छूट मिला होगा उतना बचा होगा, तो कितना छूट मिला था, तो 25% का छूट मिला था, ठीक है, 25% का छूट मिला था। तो यहाँ काट लोगे तो 180, तो 180 पैसा मेरा बच गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ठीक है, 180 पैसा मेरा बच गया, इसी के कारण से वो 10 ठो स्वीट एक्स्ट्रा खरीद पाया, यही कारण था 10 ठो स्वीट वो
एक्स्ट्रा खरीद पाया 180 पैसा के कारण। ठीक, तो एक स्वीट का दाम बताइए क्या होगा? एक स्वीट का दाम क्या होगा? 180/10 मतलब 18 पैसा। क्या हो गया? 18 पैसा। ठीक है, तो एक स्वीट का दाम 18 पैसा निकल गया। तो आपसे पूछा था रिड्यूस प्राइस, तो रिड्यूस प्राइस आपको मिल गया। ये मेरा कहलाया रिड्यूस प्राइस, मतलब घटा हुआ दाम। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस बताओ क्या होगा? मतलब घटने से पहले दाम क्या था उसका। तो एक बात बताओ, ये कितना % घटा हुआ प्राइस है? 25% घटा हुआ प्राइस है। ठीक है, 25% दाम घटा था ना, वही है ना, मतलब 25% घटा हुआ प्राइस है। मतलब मिला कितना में इसको होगा? 75% में होगा। तो 75% का वैल्यू 18 पैसा है। आपसे ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस हमेशा 100% होता है। तो 1% का वैल्यू 18/75, 100% का गुना 100 कर दो। ठीक, कट रहा है 25 3 जा, 25 4 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, 6 चके 24 पैसा मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन में मैच कर रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, पॉज करके, जो करना है कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, चलो, A 12% hike in the price of coffee forces a person to purchase 2 kg less for ₹56. Find the original price of the coffee. सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इस बार क्या बोला है? पिछले बार दाम घट गया था, इस बार दाम क्या हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 12%, जिसके कारण वो 2 किलो कम खरीद पाया। तो बोल रहा है बताओ ओरिजिनल प्राइस होगा कितना? फिर ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। हम क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4। एक बात बताओ, उसके पास कितना रुपया था? टोटल उसके पास था 56 रुपया। 56 रुपया था, तो 12% दाम बढ़ गया, इसके कारण नहीं खरीद पाया। तो जो 12% दाम बढ़ गया, यही कारण था। ठीक है, इसके पास पैसा शॉर्ट होने का। ठीक है, तो कितना शॉर्ट हो गया पहले निकाल लेते हैं। 12% और 56 निकाल लेते हैं, तो कितना निकलेगा? 12/100 गुना 56। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? ये इतना निकलेगा। मत सॉल्व करो यार, सॉल्व करोगे झूठ का भी काटा काटी करोगे, इतना ही छोड़ दो। 12 गुना 56/100। ठीक, इतना रुपया मेरा बढ़ गया, इसे कारण हम 2 किलो नहीं खरीद पाए। कितना किलो नहीं खरीद पाए? 2 किलो। 2 kg का वैल्यू कितना है? 12 रुपया 56 पैसा बटे 100। ठीक, तो 1 किलो का वैल्यू कितना होगा? 12 गुना 56/100। 2 को नीचे लो। अभी मैं इसलिए नहीं काट रहा हूँ ना, मैं कुछ सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इसलिए नहीं काट रहा हूँ। लास्ट में काटूंगा, इजिली कटेगा। ठीक है, एकदम इजिली कटेगा। मैथ्स का यही चीज़ है कि जबरदस्ती का काटने बैठोगे, लास्ट में मान चले एकदम हलवा की तरह कट रहा है और यहाँ पे एकदम गड़बड़ा दियो आप, एकदम पूरा खिचड़ी बना दियो। ठीक है, 1 kg का दाम आपको मिल गया। ठीक, तो ये 1 kg का दाम क्या? बढ़ा हुआ दाम। इस बार लास्ट टाइम क्या था? घटा हुआ दाम था, 25% घटा हुआ था, तो आप 75% का वैल्यू लिखे थे। इस बार 12% बढ़ा हुआ है, तो कितना परसेंट वैल्यू होगा? 112% का वैल्यू दिया हुआ है। 12 गुना 56/100 गुना 2, 112% निकालना। ओरिजिनल प्राइस है, मतलब 100% का वैल्यू। 12 गुना 56/100 इंटू 2, 1% का वैल्यू हो गया 112। 100% का फिर वापस 100 से इंटू कर दो। देखो 56 1 जा, 56 2 जा, 2 1 जा, 100 कट गया। 2 गुना 2 4, 3 जा। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? 3 रुपया पर kg। देखा ना कितना इजी कट गया था। इसलिए बोल थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और पेशेंस का जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, रखो संयम वाला। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ अब मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मिटा दे रहे इसको। क्या क्वेश्चन बोला है? अ डीलर वॉन्ट्स टू अर्न 20%
on an article after offering a 25% discount to the customer, by what percent should he increase his mark price to arrive the level price? ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि एक डीलर 25% कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है? 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 20% का प्रॉफिट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। यहां पे डिस्काउंट फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम डिस्काउंट सुनते हो। चलो डिस्काउंट को लेकर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्काउंट होता क्या है? मान लो किसी चीज़ का दाम है, ठीक है, दाम नहीं, किसी चीज़ का एमआरपी सुनते हैं ना, आप मार्केट में जाते हैं तो सर आपको 10% हम छूट देंगे, तो 10% छूट किस पे मिलता है? एमआरपी पे मिलता है। लिखा था ना मार्केट रेटेड प्राइस, देखना वो हर एक चीज़ के पीछे, कपड़ा लो या कोई भी चीज़ लो, वहाँ पे लिखा रहता है मैक्सिमम रेटेड प्राइस या मार्केट रेटेड प्राइस जो बोलिए, ठीक है। एमआरपी लिखा रहता है कितना, ठीक है, एमआरपी लिखा हुआ मान के चलो, हमने मान लिया यहाँ पे 100 रुपये, ठीक, वो आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% का दे रहा है, तो यहाँ डी मैंने लिखा है 10%, तो कितना में देगा? तो 10% पहले निकाल लो, डिस्काउंट कितना हुआ आपका, तो 10/100 गुना 100, तो 10 रुपये आपका निकला, 10 रुपये आपका निकल गया ना। तो ये 10 रुपये छूट देगा आपको, 10 रुपये आपको, जो भी 100 रुपये का सामान था ना, 10 रुपया उसमें हटा दिया, फिर वो बेच दिया आपको, तो ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। याद रखना एमआरपी से आप अगर एमआरपी पे छूट मिलता है ना, तो वो आपको होता है सेलिंग प्राइस, और छूट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। एमआरपी पे छूट मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। एमआरपी पे ही छूट मिलता है, एमआरपी से छूट मिलने के बाद होता है वो सेलिंग प्राइस। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, ठीक है। एमआरपी 100 रुपये दे और डिस्काउंट 10 रुपये, 10% है, डिस्काउंट दे रहा 10% का, मतलब 90% में आपको बेच रहा होगा, यही ना। डिस्काउंट 10% का दे रहा है तो मतलब 90% में आपको बेच रहा होगा, तो डायरेक्टली 90/100 गुना 100, तो ये मेरा कट गया, ये मेरा SP = 90 रुपये, यहाँ पर डायरेक्टली निकल गया। आप डायरेक्टली निकाल लो, हम लोग ऐसे ही करेंगे, ये मैंने सिखाया था मैं आपको। ये समझ में आ गया डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब होता है छूट, तो छूट हमेशा किस पे पड़ेगा? हमेशा आपका मार्केट प्राइस पे पड़ेगा, मतलब MP पे पड़ेगा, MRP पे, ठीक। MRP पे बन के वो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं? चलो इसको मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन को आते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि एक दुकानदार 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 20% प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर ऑफरिंग अ 25% डिस्काउंट, मतलब 25% डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो 20% कमाना चाह रहा है। तो बताइए दाम को कितना बढ़ाएगा ताकि 25% आपको भी खुश कर दे, 20% खुद भी कमा ले। तो हम मान लेते हैं कि CP उसका दाम था 100 रुपये, क्वेश्चन मेरे ख्याल से 5 है ना, ठीक है। CP कितना है? 100 रुपया। चलो कमाना कितना चाह रहा है? 20% चाह रहा है, तो मतलब उसको 110% हो गए हम कि 120 रुपया में बेचना होगा, 120 रुपया में। कैसे हुआ भाई? 100 का 20% कमाना चाह रहा, मतलब 120% बेचना पड़ेगा। 120% कहने का मतलब 120/100, ये कट गया तो 120 रुपये बचा, तो वही चीज़ यहाँ लिख दी, ठीक है। वो कितना कमाना चाह रहा है? 120 रुपये तो कमाना ही पड़ेगा, ठीक। आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब 25% का छूट देने के बाद, 25% का छूट कहने का मतलब क्या है कि वह आपको 75% में बेचेगा, तभी तो 25% का छूट देगा। बेचेगा तो मतलब 75% का वैल्यू हो गया 120, क्योंकि 120 में तो उसको बेचना ही पड़ेगा। अब 25% का छूट है, मतलब 75% बेचेगा वो आपको, तो 75% का वैल्यू इतना, तो आपको 100% का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। 120/75 गुना 100, ठीक है। 25 3 जा, 25 4 जा, 3 1 जा, 3 40 4, मतलब 160 रुपया मेरा हो गया इसका आंसर, ठीक है। आंसर नहीं हुआ, आपसे पूछा कितना % दाम बढ़ाएगा ना, आपने कितना दाम माना था? 100 माना था, और यहाँ पे आपका MP मतलब मार्क प्राइस कितना मिल गया? 160, तो कितना दाम बढ़ाएगा वो? 60 रुपया दाम बढ़ाएगा, 60 रुपया, तो 60/100 गुना 100, मतलब उसको 60% अपना दाम को
बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 100 क्यों लिए कि दाम इस पे बढ़ेगा ना, इस पे दाम बढ़ाएगा 160 करेगा वो, तो 60/100 गुना 100 यहाँ परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो कुछ सीखने को मिल रहा है तो शेयर जरूर, कमेंट और लाइक बनता है। हाँ, शेयर कर दीजिए। नहीं समझ में आओ तो पक्का एकदम शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करने का जरूरत नहीं है, ताकि किसी और को शायद अच्छा लगे, आपके थ्रू मेरा ही भला हो जाए। क्या चलो, कम से कम हमको पुण्य तो देगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। चलो अब बात कर रहा है यहाँ पे, अ रिडक्शन ऑफ 25% वे मेड ऑन स्वीट्स, इट वुड इनेबल अ परचेजर्स टू ऑब्टेन 10 मोर देन बिफोर ₹7.20। फाइंड द रिड्यूस प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। फाइंड द रिड्यूस प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। बोला कि स्वीट का दाम 25% घट गया। कितना परसेंट घट गया? 25%, जिसके कारण से वह 10 को स्वीट एक्स्ट्रा खरीद पाया, 10 तो स्वीट एक्स्ट्रा खरीद पाया। देन बिफोर ₹7.20। कहने का मतलब है इसका कि उसके पास ₹7.20 था, ₹7.20 था। ठीक है, और ₹7.20 लेके चला गया और झोला टांग के एकदम मिठाई खरीदने। रक्षाबंधन आ रहा है तो मिठाई खाएगा। ठीक, मिठाई खरीदने गया, वहां जाके मालूम चला रही तो सेल लगा हुआ है, 25% सस्ता मिल रहा है, इसके कारण वो 10 ठो स्वीट एक्स्ट्रा खरीद लिया। तो जो 10 ठो स्वीट एक्स्ट्रा खरीदा उसका कारण क्या था कि ₹7.20 लेके गया था, उसमें कुछ पैसा उसको बच गया होगा, यही ना कारण होगा, कुछ पैसा बच गया होगा, उसी कारण वो एक्स्ट्रा खरीद पाया। तो कितना बचा सर? ₹7.20 था ना, तो 720 पैसा लिख देना, 720 पैसा। इसमें कितना बच गया होगा, कितना छूट मिला होगा उतना बचा होगा। तो कितना छूट मिला था? तो 25% का छूट मिला था। ठीक है, 25% का छूट मिला था। तो यहाँ काट लोगे तो 180, तो 180 पैसा मेरा बच गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ठीक है, 180 पैसा मेरा बच गया। इसी के कारण से वो 10 ठो स्वीट एक्स्ट्रा खरीद पाया। यही कारण था 10 ठो स्वीट वो एक्स्ट्रा खरीद पाया 180 पैसा के कारण। ठीक, तो एक स्वीट का दाम बताइए क्या होगा? एक स्वीट का दाम क्या होगा? 180/10 मतलब 18 पैसा। क्या हो गया? 18 पैसा। ठीक है, तो एक स्वीट का दाम 18 पैसा निकल गया। तो आपसे पूछा था रिड्यूस प्राइस, तो रिड्यूस प्राइस आपको मिल गया। ये मेरा कहलाया रिड्यूस प्राइस, मतलब घटा हुआ दाम। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस बताओ क्या होगा? मतलब घटने से पहले दाम क्या था उसका। तो एक बात बताओ, ये कितना परसेंट घटा हुआ प्राइस है? 25% घटा हुआ प्राइस है। ठीक है, 25% दाम घटा था ना, वही है ना, मतलब 25% घटा हुआ प्राइस है। मतलब मिला कितना में इसको होगा? 75% में होगा। तो 75% का वैल्यू 18 पैसा है। आपसे ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस हमेशा 100% होता है। तो 1% का वैल्यू 18/75, 100% का गुना 100 कर दो। ठीक, कट रहा है 25 3 जा, 25 4 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, 6 चके 24 पैसा मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन में मैच कर रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, पॉज करके, जो करना है कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, चलो A 12% hike in the price of coffee forces a person to purchase 2 kg less for ₹56. Find the original price of the coffee. सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इस बार क्या बोला है? पिछले बार दाम घट गया था, इस बार दाम क्या हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 12%, जिसके कारण वो 2 किलो कम खरीद पाया। जिसके कारण वो 2 किलो
कम खरीद पाया। तो बोल रहा है बताओ ओरिजिनल प्राइस होगा कितना। फिर ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। हम क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4। एक बात बताओ, उसके पास कितना रुपया था? टोटल उसके पास था 56 रुपया। 56 रुपया था, तो 12% दाम बढ़ गया, इसी कारण नहीं खरीद पाया। तो जो 12% दाम बढ़ गया ना, यही कारण था। ठीक है, उसके पास पैसा शॉर्ट होने का। ठीक है, तो कितना शॉर्ट हो गया पहले निकाल लेते हैं। 12% और 56 निकाल लेते हैं, तो कितना निकलेगा? 12/100 गुना 56। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? ये इतना निकलेगा। मत सॉल्व करो यार, सॉल्व करोगे झूठ का भी काटा काटी करोगे, इतना ही छोड़ दो। 12 गुना 56/100। ठीक, इतना रुपया मेरा बढ़ गया, इसे कारण हम 2 किलो नहीं खरीद पाए। कितना किलो नहीं खरीद पाए? 2 किलो। 2 kg का वैल्यू कितना है? 12 रुपया 56 पैसा बटे 100। ठीक, तो 1 किलो का वैल्यू कितना होगा? 12 गुना 56/100। 2 को नीचे लाओ। अभी मैं इसलिए नहीं काट रहा हूँ ना, मैं कुछ सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इसलिए नहीं काट रहा हूँ। लास्ट में काटूंगा, इजिली कटेगा। ठीक है, एकदम इजिली कटेगा। मैथ्स का यही चीज़ है कि जबरदस्ती का काटने बैठोगे, लास्ट में मान चले एकदम हलवा की तरह कट रहा है और यहाँ पे एकदम गड़बड़ा दियो आप, एकदम पूरा खिचड़ी बना दियो। ठीक है, 1 kg का दाम आपको मिल गया। ठीक, तो ये 1 kg का दाम क्या बढ़ा हुआ दाम इस बार? लास्ट टाइम क्या था? घटा हुआ दाम था, 25% घटा हुआ था, तो आप 75% का वैल्यू लिखे थे। इस बार 12% बढ़ा हुआ है, तो कितना परसेंट वैल्यू होगा? 112% का वैल्यू दिया हुआ है। 12 गुना 56/100 गुना 2, 112% निकालना। ओरिजिनल प्राइस है, मतलब 100% का वैल्यू। 12 गुना 56/100 इंटू 2, 1% का वैल्यू हो गया 112। 100% का फिर वापस 100 से इंटू कर दो। देखो 56 1 जा, 56 2 जा, 2 1 जा, 100 कट गया। 2 गुना 2 4, 3 जा। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? 3 रुपया पर kg। देखा ना कितना इजी कट गया था। इसलिए बोल थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और पेशेंस का जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, रखो संयम वाला। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ अब मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मिटा दे रहे इसको। क्या क्वेश्चन बोला है? अ डीलर वॉन्ट्स टू अर्न 20% on an article after offering a 25% discount to the customer. By what percent should he increase his mark price to arrive the level price? ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि एक डीलर 25% कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है? 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। 20% का प्रॉफिट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। यहां पर डिस्काउंट फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम डिस्काउंट सुनते हो। चलो डिस्काउंट को लेकर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्काउंट होता क्या है? मान लो किसी चीज़ का दाम है, ठीक है, दाम नहीं, किसी चीज़ का एमआरपी सुनते हैं ना आप, मार्केट में जाते हैं तो सर आपको 10% हम छूट देंगे, तो 10% छूट किस पे मिलता है? एमआरपी पे मिलता है। लिखा था ना मार्केट रेटेड प्राइस। देखना वो हर एक चीज़ के पीछे, कपड़ा लो या कोई भी चीज़ लो, वहाँ पे लिखा रहता है मैक्सिमम रेटेड प्राइस या मार्केट रेटेड प्राइस जो बोलिए। ठीक है, एमआरपी लिखा रहता है कितना? ठीक है, एमआरपी लिखा हुआ मान के चलो, हमने मान लिया यहाँ पे 100 रुपये। ठीक, वो आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% का दे रहा है। तो यहाँ डी मैंने लिखा है 10%, तो कितना में देगा? तो 10% पहले निकाल लो, डिस्काउंट कितना हुआ आपका? तो 10/100 गुना 100, तो 10 रुपये आपका निकला। 10 रुपये आपका निकल गया ना, तो ये 10 रुपये छूट देगा आपको। 10 रुपये आपको, जो भी 100 रुपये का सामान था ना, 10 रुपया उसमें हटा दिया, फिर वो बेच दिया आपको, तो ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, याद रखना एमआरपी से आप अगर एमआरपी पे छूट मिलता है ना, तो वो आपको होता है सेलिंग प्राइस, और छूट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। एमआरपी पे छूट मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, एमआरपी पे ही छूट मिलता है, एमआरपी से छूट मिलने के बाद होता है वो सेलिंग प्राइस। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। ठीक है, एमआरपी 100 रुपये दिया और डिस्काउंट 10 रुपये, 10% है,
डिस्काउंट दे रहा 10% का, मतलब 90% में आपको बेच रहा होगा, यही ना। डिस्काउंट 10% का दे रहा है तो मतलब 90% में आपको बेच रहा होगा, तो डायरेक्टली 90/100 गुना 100, तो ये मैं कट गया, ये मेरा SP = 90 रुपये यहाँ पे डायरेक्टली निकल गया। अब डायरेक्टली निकाल लो, हम लोग ऐसे ही करेंगे, ये मैंने सिखाया था मैं आपको। ये समझ में आ गया डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब होता है छूट। तो छूट हमेशा किस पे पड़ेगा? हमेशा आपका मार्केट प्राइस पे पड़ेगा, मतलब MP पे पड़ेगा, MRP पे। ठीक, MRP पे बन के वो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं? चलो इसको मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन को आते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि एक दुकानदार 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 20% प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर ऑफरिंग 25% डिस्काउंट, मतलब 25% डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो 20% कमाना चाह रहा है। तो बताइए दाम को कितना बढ़ाएगा ताकि 25% आपको भी खुश कर दे, 20% खुद भी कमा ले। तो हम मान लेते हैं कि CP उसका दाम था 100 रुपया। क्वेश्चन मेरे ख्याल से 5 है ना। ठीक है, CP कितना है? 100 रुपया। चलो कमाना कितना चाह रहा है? 20% चाह रहा है, तो मतलब उसको 110% हो गए हम कि 120 रुपया में बेचना होगा। 120 रुपया में कैसे हुआ भाई? 100 का 20% कमाना चाह रहा, मतलब 120% बेचना पड़ेगा। 120% कहने का मतलब 120/100, ये कट गया तो 120 रुपये बचा, तो वही चीज़ यहाँ लिख दिए। ठीक है, वो कितना कमाना चाह रहा है? 120 रुपये तो कमाना ही पड़ेगा। ठीक, आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब 25% का छूट देने के बाद, 25% का छूट कहने का मतलब क्या है? कि वह आपको 75% में बेचेगा, तभी तो 25% का छूट देगा। बेचेगा तो मतलब 75% का वैल्यू हो गया 120, क्योंकि 120 में तो उसको बेचना ही पड़ेगा। अब 25% का छूट है, मतलब 75% बेचेगा वो आपको, तो 75% का वैल्यू इतना, तो आपको 100% का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, 120/75 गुना 100। ठीक है, 25 3 जा, 25 4 जा, 3 1 जा, 3 40 जा, मतलब 160 रुपया मेरा हो गया इसका आंसर। ठीक है, आंसर नहीं हुआ, आपसे पूछा कितना % दाम बढ़ाएगा ना, आपने कितना दाम माना था? 100 माना था, और यहाँ पे आपका MP मतलब मार्क प्राइस कितना मिल गया? 160। तो कितना दाम बढ़ाएगा वो? 60 रुपया दाम बढ़ाएगा, 60 रुपया। तो 60/100 गुना 100, मतलब उसको 60% अपना दाम को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 100 क्यों लिए? कि दाम इस पे बढ़ेगा ना, इस पे दाम बढ़ाएगा, 160 करेगा वो, तो 60/100 गुना 100, यहाँ % में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर आगे करते हैं, हम लोग आगे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, A sell a horse to B at a loss of 20% and B sell it at a loss of 25%. If C pay ₹900 for it, what price did A buy? बोला A एक घोड़ा खरीदा और वो किसको बेचा है? B को बेचा है। A एक घोड़ा खरीदा और बेचा किसको? B को। ठीक, एट अ लॉस ऑफ 20%, कितना में? 20% का लॉस पे। ठीक, 20% का लॉस पे, तो यहाँ -20% हम लिख दे रहे हैं। ठीक, और B किसको बेचा है? B बेचा है C को, ये भी 25% का लॉस पे ही बेचा है। B बेचा है C को, ये भी 25% का लॉस पे। नेगेटिव साइन शो कर रहा है, मतलब मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक, चलो हम मान लेते हैं A का दाम है X रुपीस, एक घोड़ा X रुपीस में खरीदा है, 20% लॉस में बेचा है, तो मतलब ये तो श्योर हो गया कि वो 80% में बेचा होगा। 20% लॉस मतलब 80% बेचा होगा। ठीक, इसको B खरीद लिया। अब यहाँ पे अब B किसको बेचा है? C को बेचा है। कितना बेचा है? 25% लॉस, मतलब कितना में? 75% में वो बेचा होगा। कितना में? 75% में। इफ C पे ₹900, अगर C 900 रुपया पे करता है, कितना पे करता है? 900 रुपया। ठीक है, तो B बेचा होगा तो मतलब C खरीदा होगा ना, तो यही C खरीदा होगा बराबर 900। तो बताइए A कितना में खरीदा? तो X का वैल्यू निकालना है।
तो 900 गुना 100 गुना 100 बट्टे 80 गुना 75। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कर लो, 25 3 जा 25 4 जा 3 3 1 जा 3 300 जा, ठीक है। 20 4 जा 20 5 जा 4 1 जा 4 4 जा 1500 मेरा, ये मेरा आंसर। समझ में आया? 1500 मेरा आंसर। ये हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। चलो क्या क्वेश्चन बोला है, ए सेल अ बाइसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एंड बी सेल इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 20%। इफ सी पे ₹520 फॉर इट, एट व्हाट प्राइस डिड ए बाई? किसको बेचा? फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, ए बी को बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अच्छा, बी को बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, ठीक। और बी बेच रहा है सी को एट अ लॉस ऑफ 20%। बी बेच रहा है सी को एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक। मान लो ए एक्स रुपीज़ में खरीदा होगा तो 30% प्रॉफिट बेच रहा है, मतलब 130/100, ठीक। 30% 130/100 ही ना होगा। और बी बेच रहा है सी को, कितना बेच रहा है? 20% लॉस, मतलब 80/100। सी को बेच रहा है और सी पे किया है 520 रुपया, मतलब सी इसको 520 रुपये में खरीदा है, तो इसी का वैल्यू दे दिया ना 520, ठीक। तो पूछा है बताओ ए का कितना में खरीदा होगा, तो x बराबर 520 गुना 100 गुना 100 बटे 130 गुना 80। 130 1 जा 130 4 जा 4 1 जा 4 20 4 4 1 जा 4 20 जा 20 1 जा 20 5 जा, तो 500 रुपीज़ मेरा इसका आंसर। समझ में आया? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक। इसको मिटा देना, चलो इसको मिटा दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो यार शेयर जरूर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल में पहली बार आए हो तो, ठीक है। 2 बार सब्सक्राइब मत कर देना, 2 बार सब्सक्राइब करो अनसब्सक्राइब हो जाएगा भाई, इतना बड़ा ब्लंडर मत कर देना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 9 पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन सोल्ड अ हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 7%। कितना परसेंट हानि बेच रहा है? 7% हानि बेचता है। Had he been able to sell it at a gain of 9%, ठीक है, it would have been fetch ₹64 more than it did. What was the CP? क्वेश्चन ये बोला है, एक आदमी एक घोड़े को 7% हानि में बेचा। अगर वो बोल रहा है 9% फायदा में बेचता, 9% फायदा में बेचता, ठीक है, तो उसको 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता, जो उसको मिल रहा था 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता। पहले कितना बेच रहा है? 7% हानि में, ठीक, मैं यहाँ लॉस 7% लॉस में। अब वो कितना बेच रहा है? 9% फायदा में, जिसके कारण उसको 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला। 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला। ये 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलने का कारण क्या है? सर पहले वो 7% लॉस में बेच रहा था, अब वो 9% फायदा में बेच रहा है, यही कारण से 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो ये कितना का फ़र्क हो गया जी? 9 और 7 16 का फ़र्क हो गया, 16% का फ़र्क आया। अभी 16% हम कहाँ से लिखें? समझो यहाँ पर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। पहले उसको 7% हानि था, ठीक है, अब उसको 9% प्रॉफिट है, यही है ना, 9% प्रॉफिट है। तो पहले 7 से पहले वो जाएगा कहाँ? 0, पहले वो हानि अपना ख़त्म करेगा, मतलब 7% का यहाँ पे हुआ, और फिर 0 से जाएगा वो 9, और टोटल आपका 9% यहाँ पे हो गया, तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 16% हुआ, 7 + 9 का फ़र्क, ठीक। तो यही 16% का वैल्यू आपसे पूछ दिया है 64, ठीक। तो आपसे पूछा है बताओ फाइंड द सीपी, मतलब आपको 16% का वैल्यू दे दिया 64, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 64/16 गुना
100, मतलब हो गया 400 रुपया मेरा ये आंसर। समझ में आया? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा था या कमेंट जरूर करते चलो, कमेंट करते चलो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, अब से हम क्वेश्चन नंबर 5 जो बताए थे, क्वेश्चन नंबर 5 आप वापस से बोर्ड पे देखो, उसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताना भूल गया था। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताना भूल गया था। उसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है ना, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट गुना 100। देखो प्रॉफिट वहां कितना था, 20% का प्रॉफिट का बात हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे आपको आ गया, दिख रहा होगा, 20% का प्रॉफिट था। अब कितना प्रॉफिट उसको हो गया, 25%, सॉरी प्रॉफिट 20% का था, वो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा था, 25% का डिस्काउंट दे रहा था। ठीक है, 25% का वो डिस्काउंट दे रहा था। तो फिर यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस 25 गुना 100। सॉल्व कर लो, 20 प्लस 25 कितना हो गया, 45 हो गया। 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75 हो गया। 75 गुना 100, 25 3 जा 25, 4 जा 3, 1 जा 3, 15 जा 15 गुना 4, 60% मेरा आंसर हो गया। डायरेक्टली आप यहाँ से प्राइस निकाल सकते हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते चलो। ठीक है, और चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दो। चलो, तो आज के लिए थैंक यू। हम लोग अगले वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स करेंगे। ठीक।